एक वक्त का किस्सा है। शामपुर गांव में बहुत गहमा गहमी थी। गांव में एक बहुत बड़ी मंडी लगी हुई थी जहां जानवरों की खरीदो फरोख्त चल रही थी। बेगम, मैं ये बकरा लेकर जा रहा हूँ बेचने के लिए। आज देर से घर वापस आऊँगा। किसने खरीदना है ये भूख का मारा बकरा? ओए तू तंग ही होने जा रहे मंडी, बैठ जा सुकून से। एक तो तू मुझे पैसा कमाने ही नहीं देती, हर वक्त बस गलत बात करती रहती है। मीठा वो बकरा लेकर घर से निकल पड़ता है और मंडी पहुंच जाता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। भाई साहब, ये बिल्ली कितने की है? बिल्ली नहीं, बकरी है। मेरा मतलब बकरा है। हा। वैसे देखने में तो बकरी लग रही है। ओ हेलो, ज्यादा फजूल बात मत कर। लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल। नहीं भाई नहीं, बिल्ली की कुर्बानी नहीं होती। मीठा बहुत गुस्से में खड़ा होता है कि एक और ग्राहक उसके पास आ जाता है। हाँ भाई, कितने का दिया? 70,000। तेरे देने का मूड ही नहीं है, मुझे पता लग रहा है। अच्छा चल, तू 60,000 रुपए का ले ले। ओ भाई, इससे ज्यादा गोश्त तो मुर्गी में होता है और तू इसका भैंस जितना रेट मांग रहा है। अच्छा तू बता, तू कितने का लेगा? मैं तो 5,000 रुपए दूंगा। असल में इतनी सी बकरी की कुर्बानी तो नहीं करनी मैंने, बस बच्चों के खेल कूद के लिए पूछ रहा था। ओ भाई माफ कर, ये देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि ये अपने आप को फिट रखता है। एक तो तुम लोगों को अच्छे बकरों की पहचान ही नहीं है। तुम लोग वही बकरे खरीदते हो जिनके पेट निकले होते हैं। ओ भाई, इस बकरी की इतनी खूबियाँ मत बता। 7,000 की देनी है कि नहीं? नहीं देता, जा निकल यहाँ से। मीठा सुबह से शाम तक वहाँ खड़ा रहता है लेकिन उसका बकरा नहीं बिकता। मीठा थक हार कर वापस घर आ जाता है। का थाना नहीं बिकेगा तेरा बकरा? कुछ खिलाया पिलाया होता बकरे को तो बिक भी जाता। बेचारे जानवरों को तो बस रोजा ही रखवा रखा है। तुम दोनों बस मेरे बकरे की बुराई ही करती रहो। देखना मैं कितना महंगा बेचता हूँ ये। रात को सब सो जाते हैं। पकड़ो इसे, भाग गया। हाय हाय, कौन भाग गया? कौन भाग गया? सो जा मीठे, मेरी माँ को नींद में बोलने की बहुत पुरानी आदत है। थोड़ी देर बाद मीठे को अपने गले पर कुछ महसूस होता है। वो आंखें खोलता है तो उसकी सास उसके गले को दबाकर खड़ी होती है। जल्दी छुरी लेकर आ नसीबो, जल्दी कर, मैंने गाय काबू में कर ली है। नसीबो बचा ले मुझे, तेरी माँ मेरा खात्मा करने लगी है। सोचा मीठे, मेरी माँ को नींद में गला दबाने की भी आदत है। थोड़ी देर में खुद ही गला छोड़ के चली जाएगी। नसीबो की माँ मीठे का गला छोड़ देती है। बेगम और भी बता दे, और भी क्या क्या आदतें हैं तेरी माँ को? सो जा, अब तो मेरी माँ भी वापस जाके सो गई है, मुझे अब ना उठा पियो। अगला दिन होता है। मीठा फिर से अपना बकरा लेकर मंडी बेचने निकल जाता है। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो और अपनी माँ के साथ रहता था। अरे बेटा, सबसे सेहतमंद बकरा घर की कुर्बानी के लिए रख देना। आप दोनों फिक्र ना करें, ये वाले दो बकरे हम कुर्बानी के लिए रखेंगे। बिट्टू बाकी बकरे लेकर मंडी पहुंच जाता है। हाँ भाई, कितने का दिया है ये वाला बकरा? भाई वैसे तो 50,000 का है, लेकिन मैं आपको 40,000 रुपए में दे दूंगा। ना कर बिट्टू, और कम कर। असल में मुझे तो ये बकरा बहुत पसंद आ गया है। चलो ठीक है, आप 35,000 रुपए में ले लो। वो ग्राहक उसे पैसे देता है और वो बकरा खरीद कर चला जाता है। मीठा ये सब देख रहा होता है। ये बिट्टू मेरे बकरे का भी रेट खराब कर रहा है। देखते ही देखते बिट्टू के सारे बकरे बिक जाते हैं। तभी चौधरी साहब मीठे के पास आते हैं। हाँ मीठे, ये बकरी का बच्चा बेचना है। वैसे एक बात तो बता, बकरी का बच्चा क्यों लेकर फिर रहा है कुर्बानी के जानवरों की
की मंडी में। चौधरी साहब ये बकरी का बच्चा नहीं पूरा बकरा है, पूरी उम्र है इसकी कुर्बानी के लिए। ओए मीठे खुदा का खौफ कर, क्यों छोटा सा बकरा लेकर आया है? चौधरी साहब आपने नहीं खरीदना तो ना खरीदो, कम से कम मेरे ग्राहक तो खराब न करो ऊंची ऊंची बोलकर। चौधरी साहब वहाँ से चले जाते हैं। ओ भाई ये बिल्ली का बच्चा क्यों लेकर आया है यहाँ? बकरा है ये, अपनी आँखों का इलाज करवा। अगर ये बकरा है तो फिर मैं डायनासोर हूँ। हंसना था, चल हो गया तेरा, अब यहाँ से निकल। मीठा शाम को गुस्से में अपना बकरा लेकर घर जा रहा होता है। रास्ते में उसे आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी होती हैं। मुझे तो पिंक बकरा चाहिए इस ईद पर। हाँ ना, कितने प्यारे होते हैं ना पिंक बकरे, पर मंडी में तो एक भी पिंक बकरा नहीं होगा। आ गया, मुझे आइडिया आ गया। मीठा घर आ जाता है। कहा था ना नहीं बिकेगा तेरा बकरा। तुम दोनों देखो कि अब ये कैसे बिकता है। फिर रात होती है। मीठा बकरे को पिंक रंग कर देता है। अब बिकेगा मेरा बकरा। अगले दिन मीठा अपना पिंक बकरा लेकर मंडी पहुंच जाता है। गांव वाले इसी बकरे को देखने लग जाते हैं। अब्बू अब्बू मैं तो यही बकरा लूंगी। नहीं मैं लूंगी ये बकरा। अच्छा बेटा, इसके साथ तस्वीर बना लेते हैं और कोई बड़ा सा बकरा ले लेंगे। ओ चाचा, मेरे बकरे के साथ तस्वीर बनाना इज नॉट अलाउड। खरीदना है तो जल्दी खरीद लो, वरना मैं बाद में इसे और महंगा कर दूंगा। मैंने तो ये बकरा खरीदना ही खरीदना है, मुझे यही चाहिए। मेरे पास एक और आइडिया है, हम कोई बड़ा सा प्यारा बकरा लेकर उसे पिंक कर देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सारा दिन लोग इस पिंक बकरे को देखते हैं मगर कोई भी नहीं खरीदता। दूसरी तरफ बिट्टू के सारे बकरे बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। बेगम मम्मी, मेरे सारे बकरे बिक गए हैं। वाह मेरा बच्चा, ये तो कमाल हो गया। शुक्र है अल्लाह का, हमारे बकरे अच्छे दामों में बिक गए हैं। दूसरी तरफ मीठा परेशान होकर घर के एक कोने में बैठा होता है। क्या करूं अब इसका? एक काम करता हूं, कम्मू से मशवरा ले लेता हूं। मीठा अपने बकरे लेकर कम्मू के पास पहुंच जाता है। आजा मीठे आजा, वाह वाह, इस शेर को भी साथ लाया है। ओ कम्मू, तूने मेरे बकरे को शेर कहा, पहली दफा किसी ने इसकी तारीफ की है। शुक्रिया मेरे भाई, तू ही मेरा असल दोस्त है। वैसे मैं तो तनज कर रहा था, लेकिन तू खुश हो गया तो हो ले फिर। यार तू ही मेरी कोई मदद कर दे, मुझे ये बकरा किसी तरीके से बेचना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बकरा तो बिक जाएगा। हाँ बस सस्ते में बिकेगा, इसके साइज के हिसाब से। ओ हेलो, सस्ते में नहीं बेचना, यही तो मसला है। बस फिर तेरा दिल ही नहीं है बेचने का। तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। जा रहा हूँ मैं, देखिए अब इसे बेच कर ही दिखाऊंगा। मीठा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मीठा रास्ते में जा रहा होता है। वहाँ एक आदमी बकरा लेकर गुजर रहा होता है। हाँ भाई, कितने का लिया है तूने ये बकरा? 2 का भाई। ओ भाई, 2000 की तो मुर्गी नहीं आती और तू बकरा ले आया है। मीठे 2000 का नहीं, 2 लाख का है। क्या अंग्रेजी बोलता है तेरा बकरा? ओ भाई, मंडी का इतना ही रेट है आजकल। और तू साइज तो देख बकरे का, तेरे बकरे के 7 गुना है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सब लोग इतने महंगे महंगे बकरे बेच रहे हैं, मैं भी सस्ता नहीं बेचूंगा। बस अब मैंने भी ठान ली है। मीठा घर पहुँच जाता है। दरवाजे पर एक गधा खड़ा होता है। गधा किसका है ये और हमारे घर में क्या कर रहा है? पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने भी यही बांध दिया। जिसका होगा खुदा कर ले जाएगा। अम्मा छोड़ दे इस गधे को, खुद ही चला जाएगा। मेरी बेटी, वैसे तेरा शौहर एक नंबर का निकम्मा है। इतना तो वैसे कोई गधे को बेचने की कोशिश करे तो वो बिक जाए मंडी में, पर इससे ये बकरा नहीं बिक रहा। आ गया, कमाल का आइडिया आ गया। इसमें कौन सी नई बात है, तुझे तो रोज ही आइडिया आते हैं। नहीं, जो इस बार आइडिया आया है ना, वैसा आइडिया किसी को नहीं आ सकता। चल
चल ठीक है, अपना आइडिया अपने पास रख, मैं सोने लगी हूँ। अगले दिन मीठा अपना बकरा मंडी लेकर जाता है। फिर ले आया है तू इसे? चौधरी साहब खरीद लो इसे, सस्ते में दे दूंगा। तेरी कैसे अक्ल ठिकाने आ गई। बस मैं थक गया हूँ इसे बेच कर। ठीक है, मैं ये 5,000 रुपए में खरीदूंगा। ठीक है, लाओ 5,000 रुपए दो। मीठा चौधरी साहब को वो बकरा बेच देता है। उसके बाद मीठा एक पेंट की दुकान पर जाकर अच्छे वाला पेंट खरीदता है और घर वापस आ जाता है। ये क्या है, आज बकरे के बगैर ही वापस आ गया। बिक गया है मेरा बकरा। हाँ, किसको दिखाई नहीं देता जिसने वो बकरा खरीद लिया। कितने का बिका मीठे? 5,000। अच्छा फिर ठीक है, इतने का ही बिकना चाहिए था। फिर रात होती है। मीठा गधे को बकरे जैसा रंग देता है। वाह, मैं तो आर्टिस्ट हूँ एकदम। कितना प्यारा लग रहा है मेरा गधा। ओ मेरा मतलब मेरा बकरा। अगले दिन नसीबो और उसकी माँ ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि इतना बड़ा बकरा कहाँ से आ गया। मीठे मीठे जल्दी है, इतना बड़ा बकरा कहाँ से आ गया? क्या मतलब कहाँ से आ गया? ये मेरा बकरा है, मैं इसे खरीद कर लाया हूँ। वो क्या बात है, जरूर चोरी किया होगा। हर वक्त मेरी बुराई ही किया करो तुम दोनों। अच्छा, मैं जा रहा हूँ इसे बेचने। मीठा बिट्टू के पास जाता है। वाह मीठे भाई, इतना प्यारा बकरा कहाँ से लिया? बिट्टू, ये मैं मुल्क की सबसे बड़ी मंडी से लाया हूँ। क्या बात है, लग भी रहा है। अच्छा बिट्टू मेरे वीरे, मैं चाहता हूँ कि तू इसे बेच। तुझे तो पता है बकरों को कैसे बेचा जाता है। तू ही ये मुझसे खरीद ले। हाँ, लेकिन मुझे तो अब और बकरे नहीं बेचने। सोच ले बिट्टू, इतना सेहतमंद बकरा तुझे कहीं से नहीं मिलेगा। तू मुझसे सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीद ले और आगे चाहे 2 लाख रुपए का बेच या 3 लाख रुपए का। बिट्टू को ये सौदा ठीक लगता है और वो मीठे से बकरा खरीद लेता है। मीठा खुशी खुशी घर आ जाता है। कौन कहता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता? ये है 1 लाख रुपया। हाँ, 1 लाख रुपए। वाह मीठे, मुझे तो हमेशा से पता था कि तू बहुत समझदार है। अगले दिन बिट्टू मीठे के गधे को लेकर बेचने मंडी आ जाता है। वाह बिट्टू, इतना बड़ा बकरा कैसे दिया रे तू? 2 लाख रुपए का है। काश मेरे पास भी पैसे होते और मैं ये बकरा खरीद पाता। जॉनी वहाँ से चला जाता है। चौधरी साहब वहाँ पर आते हैं। वाह बिट्टू, तू हमेशा मंडी में अच्छा जानवर लेकर आता है। कितने का है ये जानवर? 2 लाख रुपए का है चौधरी साहब। चौधरी साहब वो गधा 2 लाख का खरीद लेते हैं। बिट्टू भी बहुत खुश होता है कि उसने कितना अच्छा मुनाफा कमा लिया है। चौधरी साहब उस बकरे को घर ले आते हैं और उसको बांध देते हैं। रात को चौधरी साहब सो रहे होते हैं तो बिजली गरजने से उनकी आंख खुलती है। ओहो, लगता है बारिश हो रही है। मैं जल्दी से जाकर बकरे को दूसरी जगह पर बांध देता हूँ। चौधरी साहब जब बाहर आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। सारा पेंट उतर चुका होता है और अंदर से गधा निकलता है। चौधरी साहब को बहुत गुस्सा आता है, जबकि दूसरी तरफ मीठे की लालच खत्म नहीं होती। मैं काम करता हूँ और गधे पेंट कर कर के बेचता हूँ। क्या बुड़बुड़ा रहे तू अपने मुंह में? कुछ नहीं, बस वैसे ही। बता मुझसे कुछ न छुपाया कर। तुझे भी पता है कि तुम मेरी मदद के बगैर कोई काम भी ठीक नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे बताऊंगा, अगर तू अपनी माँ को ना बताए। ठीक है, नहीं बताती तू, अब बता। मीठा नसीबों को पूरी बात बताता है। मीठे, मुझे तो पहले ही शक था कि तेरे पास इतना बड़ा बकरा खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए। वो छोड़, अब ये सोच के पैसे कैसे कमाए जाएं। मेरी बात मान, गांव से गधे चोरी कर कर के बकरे बनाकर बेचते हैं। नसीबो मान जाती है। मीठा और नसीबो आधी रात को गांव में निकल पड़ते हैं और जो गधा सामने आता है उसे घर ले आते हैं। घर आकर दोनों उन्हें पेंट करने लगते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर गांव वाले पहुँच जाते हैं। मीठा और नसीबो उन्हें देखकर डर जाते हैं। क्या हुआ
सुबह सब लोगों को, आप लोगों को पता नहीं है कि इतनी रात को किसी के घर जाना बहुत गलत बात है। गलत जो बात है वो हम तुझे बताते हैं। मैं तो कहता हूँ इसे गधे पर बिठाकर पूरे गांव घुमाते हैं ना यार। लेकिन मैंने क्या किया है? ज्यादा मासूम ना बनो मीठे भाई, हमारी आंखों के सामने है कि कैसे आप दोनों इस गड्ढे को पेंट कर रहे हो। हाँ वो तो हम इसको प्यारा बना रहे हैं। ज्यादा मासूम न बन। जो गधे को तूने बकरा बनाकर बेचा था, बारिश आने पर उसका सारा पेंट उतर गया और तेरा सारा राज खुल गया। वो तो शुक्र है हमने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना तो तू सारा इल्जाम बिट्टू पर डाल देता। बकरा तो मैंने गधे को नहीं बिट्टू को बनाने की कोशिश की थी, पर ये क्या हो गया? बकरा तो मैं ही बन गया, वो भी कुर्बानी का। गांव वालों, मेरे ख्याल से तो हम इसे गधे पर बिठाकर पूरे गांव की सैर करवाएंगे। सब लोग इस बात पर मान जाते हैं। अगले दिन वो मीठे को गधे पर बिठाकर पूरे गांव की सैर करवाते हैं।